नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन में मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य। गरीब परिवार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास योजना फेज 2 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आवेदन करने के दौरान लोगों को मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम आवास योजना से जुड़ी एक और आवश्यक जानकारी ध्यान में रख ले। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर की अनिवार्यता से आवेदक और विभागीय अधिकारियों को जांच में सहूलियत मिलेगी। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 15.97 करोड़ रुपए की संपत्ति। कुर्क बहुचर्चित अपेक्षा समूह चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी जयपुर आंचलिक कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 15.97 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कुल 37 अचल संपत्तियां और 1.50 करोड़ रुपए की एक चल संपत्ति शामिल है। राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 900 से ज्यादा डॉक्टर्स को पोस्टिंग। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार देर रात 2 अलग-अलग सूची जारी कर 900 से ज्यादा डॉक्टर्स को पोस्टिंग दी है। ये डॉक्टर्स पिछले 3 महीने या उससे ज्यादा समय से एपीओ चल रहे थे। इन डॉक्टर्स को सरकार बिना काम किए पिछले कई महीनों से करोड़ों रुपए वेतन भत्ते के तौर पर दे रही थी। इसमें अधिकांश डॉक्टर्स किसी न किसी विषय पर पीजी कर चुके हैं। जयपुर में आज ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए अब ओला उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए तय पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाए जाएंगे। यह फैसला ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड टीसीबी की बैठक में लिया ताकि मुख्य सड़कों और चौराहों पर कैब के अचानक रुकने से होने वाली अव्यवस्था को रोका जा सके। बैठक में निर्देश दिए गए कि यातायात पुलिस जयपुर शहर के व्यस्त इलाकों, बाजारों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख सड़कों पर ओला उबर व पर्यटक बसों के लिए अलग अलग पिकअप और ड्रॉप पॉइंट चिह्नित। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ट्रैफिक प्रवाह भी बाधित नहीं होगा। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। राजस्थान में बारिश ओलावृष्टि के बाद बदले मौसम से सर्दी फिर से तेज हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में आज भी 10 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण सीकर, अलवार सहित कई जिलों के दिन व रात के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। वहीं 21 जनवरी से मौसम फिर बदले। केंद्र ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 1 अप्रैल से राजस्थान में शराब महंगी हो जाएगी। राज्य की भजनलाल सरकार ने बुधवार देर रात आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए 1 अप्रैल से शराब और बियर की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने आबकारी ड्यूटी को 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ेगा। संशोधित नीति के तहत 750 मिलीलीटर की अंग्रेजी शराब की बोतल पर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि बियर की बोतल अब 5 रुपए तक महंगी। दुकानों के लिए नियम भी सख्त किए गए हैं। नई नीति 2025 से 2029 तक लागू रहेगी। राजस्थान के किसानों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषक कल्याण से जुड़ी सभी बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है। राजस्थान के 8 जिला मुख्यालय रेल सेवा देश में हर रोज औसत 8.57 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। रेलवे बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के 8 जिला मुख्यालय रेल कनेक्टिविटी से अभी तक वंचित हैं। बांसवाड़ा से लेकर नवाबों का शहर टोंक और करौली जैसे जिला मुख्यालय के लोग आज भी रेल के इंजन की पहली सीटी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। टोंक, सलूम्बर, सिरोही और करौली में होकर रेल लाइनें तो गुजरती हैं, लेकिन जिला मुख्यालय तक ट्रेन नहीं पहुंची। आज कांग्रेस की अहम बैठक। राजस्थान में पंचायत चुनाव सरकार को घेरने समेत कई मुद्दों पर दिल्ली में बने। रणनीति कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में उपस्थिति रहेंगे। बैठक में राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। बजट सत्र में मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड और राजस्थान विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर भी विचार संभव है। बैठक में राजस्थान के शेष 5 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों को भी हरी झंडी मिल सकती है।
खाटू श्याम फाल्गुनी मेले के लिए रेलवे तैयार, हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन। खाटू श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए भारतीय रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली। यह मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रिंग्स रेलवे जंक्शन से 68 ट्रेनें रोजाना चलेंगी। इनमें 48 नियमित ट्रेनें और मेले के लिए 20 विशेष मेला ट्रेनें शामिल। हर 20 मिनट पर ट्रेन रिंग्स स्टेशन पर पहुंचेगी ताकि भीड़ और लंबे इंतजार से बचा जा सके। इसके अलावा 2 डेमो ट्रेनें आपातकाल के लिए स्पेयर रखी जाएंगी। जलदाय मंत्री का आरोप पत्र में देरी करने वालों पर भी गिरेगी। गाज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 100% कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र लंबित हैं, उन्हें तत्काल जारी किया जाए। साथ ही आरोप पत्र जारी करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। डाक विभाग में 28,740 पदों पर बम्पर इंडिया पोस्ट ने साल 2026 की अपनी सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान करते हुए ग्रामीण डाक सेवक GDS के पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए देश भर के डाकघरों में कुल 28,740 पदों को भरा जाएगा, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जैसे पद शामिल हैं। डाक विभाग की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक का समय मिलेगा। विभाग ने यह साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, फुटपाथ से मंदिरों के अवैध निर्माण हटाएं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर शहर में रास्ते व फुटपाथों पर बने मंदिरों के अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार से ऐसे स्थलों से मूर्तियों को आसपास के वैध मंदिरों में शिफ्ट करने के दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। साथ ही निर्माण की अनुमति देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई है। इस मामले में जयपुर नगर निगम कमिश्नर से 4 फरवरी को यह शपथ पत्र भी मांगा है कि ऐसे निर्माण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की। राजस्थान में अब तक 941 शिविर आयोजित राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे ग्राम उत्थान शिविर गांवों के सर्वांगीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभरे। प्रथम चरण के केवल 3 दिनों में प्रदेश भर में 941 शिविरों का आयोजन कर लाखों ग्रामीणों को 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी और सीधा लाभ उपलब्ध कराया गया। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक गिरदावर सर्किल में शिविर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास। राजस्थान के बारां जिले के अंता क्षेत्र के किसानों ने एक नया इतिहास रचते हुए 28 मीट्रिक टन लहसुन की पहली खेप दुबई निर्यात की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ क्षेत्र के किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है और वे अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। कंपनी के स्थानीय संचालक ने बताया कि यह सफलता क्षेत्र के किसानों की निरंतर मेहनत और संगठित प्रयासों का परिणाम है। नरेश मीणा की एक घोषणा से एक्शन में आए टोंक कलेक्टर SP नरेश मीणा के नेतृत्व में प्रस्तावित जन आंदोलन की घोषणा के बाद अब टोंक में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने वार्ता रास्ता अपनाया है। इसके लिए टोंक कलेक्टर और SP ने नरेश मीणा को वार्ता के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार दोपहर नरेश मीणा की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और SP राजेश कुमार मीणा बातचीत करेंगे। वार्ता के बाद नरेश मीणा आगे की रणनीति बताएंगे। राजस्थान में अब विधवा महिला की दूसरी शादी पर 51,000 रुपए की सहायता। राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना एक संवेदनशील पहल है जो पति को खो चुकी महिलाओं को समाज में पूर्ण सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य केंद्र उन महिलाओं को आर्थिक संबल देना है जो अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला को पुनर्विवाह करने पर सरकार की ओर से 51,000 की सहायता राशि उपहार के रूप में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। राजस्थान विधानसभा वसुंधरा और गहलोत सरकार में बने 10 विधेयक राज्यपाल ने लौटाए। राज्यपाल ने 10 विधेयकों के कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए उन्हें अलग अलग कारणों से पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दिया, जिनमें से 9 अशोक गहलोत सरकार के समय विधानसभा से पारित हुए और एक वसुंधरा राजे सरकार के पहले कार्यकाल में 2008 में पारित किया गया था। इसका खुलासा बुधवार को किया गया।
चूरू कलेक्ट्रेट के पास अवैध एलपीजी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 139 गैस सिलेंडर किए जब्त। यहाँ पुरानी कलेक्ट्रेट के पास संचालित एक गैस गोदाम पर छापा मारा गया। जयपुर डिवीजन के खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के कमिश्नर रामचरण मीणा के निर्देशन में की गई। इस कार्रवाई में 139 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए। यह कार्रवाई डिवीजन कमिश्नर सहित 10 सदस्यीय विशेष टीम ने चूरू जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई के दौरान गोदाम में इंडियन गैस के साथ साथ भारत गैस और एचपी गैस के सिलेंडर भी बड़ी संख्या में पाए गए। जयपुर में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर कितनी तेज बजेंगे? जयपुर में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों के भीतर रखने की मांग की। उनका कहना है कि तेज आवाज से नागरिकों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि जयपुर शहर में कई बड़ी मस्जिदों पर 4 से 5 मंजिला ऊंची इमारतों पर शक्तिशाली लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। सोने चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 1 किलो चांदी का भाव 4 लाख रुपए पहुंचा। एक ही दिन में स्टैंडर्ड सोने के भाव में 15,500 रुपए की जोरदार उछाल देखने को मिली, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,84,000 रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की। एक दिन में 27,000 रुपए की छलांग के बाद 1 किलो चांदी का भाव 4 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यूजीसी कानून के खिलाफ जयपुर में विरोध तेज। जयपुर में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए यूजीसी कानून को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। करणी सेना के नेतृत्व में बुधवार शाम को वीर दुर्गादास सर्किल से खातीपुरा तक मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई और कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। जुलूस में शामिल युवाओं ने इस कानून को शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के भविष्य के खिलाफ बताया। सस्ती बिजली मिले, इसके लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RIRC ने डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी / डिमांड साइड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2026 बना रहा है। यह लागू होने के बाद पीक आवर ऑफ ज्यादा डिमांड पर बिजली कम खर्च करने वालों को इंसेंटिव मिलेगा, यानी सस्ती बिजली दी जाएगी। आयोग ने संस्थाओं, आम लोगों, संगठनों से 27 फरवरी तक रेगुलेशन के ड्राफ्ट पर सुझाव व आपत्ति मांगी है। डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट रेगुलेशन को लागू करने के लिए डिसम्सकॉम को अलग से DSM सेल बनाकर चीफ इंजीनियर लगाना होगा। एक साथ पहुंचे 61 दूल्हे, राजस्थान की ये शादी बनी आकर्षण का केंद्र। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 20वें सामूहिक विवाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को पाइन लिटेक्निक काइनलेज मैदान में किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दाम्पत्य सूत्र में बंध रही बेटियों को आशीर्वाद दिया और कहा, आज अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से उनकी 61 भांजियां दाम्पत्य सूत्र में बंधी हैं। राजस्थान में किन्नर समाज का अल्टीमेटम न्याय नहीं तो सड़कें होगी जाम। राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा हमेशा से आपसी भाईचारे, समरसता और विविधता के सम्मान की रही है। इसी परंपरा की रक्षा के लिए बुधवार को राजधानी जयपुर में सर्व किन्नर समाज ने एकजुट होकर आवाज बुलंद। विवादित और भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ सर्व किन्नर समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल कड़ा विरोध दर्ज कराया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि नफरत और उकसावे की राजनीति का किन्नर समाज से कोई लेना देना नहीं। जयपुर में आयोजित इस प्रेस वार्ता में समाज के प्रतिनिधियों ने हाल ही में शिव शंकर सैनी उर्फ तनिषा द्वारा दिए गए विवादित बयानों को राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया। राजस्थान में बारिश ओलावृष्टि के बाद सर्दी फिर तेज। राजस्थान हालिया बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सर्दी ने दोबारा जोर पकड़ लिया है। शीतलहर और सर्द हवाओं के चलते कई जिलों के दिन और रात के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार को भी राज्य के 10 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। हिसार के व्यक्ति ने आरक्षण के लिए अपनाया बौद्ध धर्म। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में उच्च जाति के लोगों द्वारा बौद्ध पंथ अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिशों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का नया प्रकार बताते हुए हरियाणा सरकार से पूछा है कि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का आधार और प्रक्रिया क्या है। यह टिप्पणी प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोए माल्य बागची की पीठ ने हिसार के रहने वाले निखिल कुमार पुनिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता निखिल पुनिया हिसार जिले के सातरोड गांव का निवासी है। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का गुरुवार से आगाज हो गया। बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी ध्वजा फहराते हुए 5 दिवसीय मेले का आगाज किया। इधर बेणेश्वर मेले के तहत जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 1 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। JCB से बनाया
65,000 किलो चूरमा ऊपर दिख रही फोटो में ये न तो बजरी है और न ही रेत का ढेर। यह चूरमा है जिसे मंदिर में प्रसादी के लिए बनाया गया है। करीब 3 लाख लोगों के लिए 651 क्विंटल से ज्यादा सामग्री से प्रसादी तैयार की जा रही है। यह प्रसादी 30 जनवरी शुक्रवार को कोटपूतली बहरोड के कुहाड़ा गांव के छपाला भैरूजी मंदिर में लगने वाले लक्खी मेले में वितरित की जाए। खास बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में चूरमा बनाने के लिए थ्रेसर, जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रहस्यमय मौत के 4 घंटे बाद वायरल हुआ साध्वी प्रेम बाईसा का आखिरी संदेश। बोरानाडा थाना अंतर्गत पाल गांव स्थित एक आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उन्हें पाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने आश्रम को सील कर शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा। उधर मृत्यु के काफी देर बाद सोशल मीडिया पर साध्वी के नाम की आईडी से एक पोस्ट अपलोड की गई, जिसमें लिखा गया कि जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। इस पोस्ट की अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी है। जयपुर में पीक आवर्स में बढ़ेंगी पार्किंग दरें। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने पहल की है। जेडीए अब ट्रैफिक से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आधारित तरीके से लागू करेगा। वहीं मालवीय नगर, गौरव टावर, जीटी क्षेत्र सहित शहर के 84 चिन्हित स्थानों पर बिल्डिंग मैप के अनुसार पार्किंग की जांच होगी। इसके बाद पीक आवर्स में पार्किंग की दरें बढ़ाने की नीति बनाने को कहा गया। पूर्व विधायक मलिंगा पर हत्या के प्रयास का आरोप तय। जयपुर की SC/ST कोर्ट ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोप तय चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। मलिंगा सहित 7 आरोपियों पर जज विद्यानंद शुक्ला ने चार्ज फ्रेम। मलिंगा पर पुलिस ने 29 मार्च 2022 को मारपीट, राजकार्य में बाधा और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। राजस्थान की क्रिकेट में एक अनूठा वाकया सामने आया है। राजस्थान की अंडर 14 टीम इंदौर में उत्तर प्रदेश के खिलाफ जोनल फाइनल खेलने गई हुई। टीम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंचती है तो बस से उतरने के साथ ही 2 और बच्चे RCA की किट में उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये बच्चे कौन? कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है। एक सेलेक्टर ने यह जरूर बताया कि कोच अजहरुद्दीन ने ही इन दोनों को एंटरटेन किया था और ट्रेनर विजय प्रकाश शर्मा को हिदायत दी थी ये दोनों भी टीम के साथ वार्म अप और प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बार 0 परसेंटाइल पर एडमिशन जारी। नीट पीजी की राउंड 3 काउंसलिंग जारी है। इस साल भी NABMS ने नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल में बदलाव किया। SC, ST और OBC कैटेगरी में 0 परसेंटाइल यानी -40 मार्क्स पर भी एडमिशन मिल रहा है। राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद देश भर में 18,000 से ज्यादा पीजी मेडिकल सीट्स खाली रह गई। इन्हें भरने के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किया गया। 2023 में भी 0 परसेंटाइल पर एडमिशन दिया गया। मेट्रो प्रथम MSCT मामलों की विशेष कोर्ट का फैसला। जयपुर मेट्रो प्रथम MSCT मामलों की विशेष कोर्ट ने तूफान के दौरान चलती कार पर पेड़ गिरने से हुए हादसे में एक जने की मौत मामले में ड्राइवर की लापरवाही नहीं मानी है। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि चालक के तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ और इसमें मुकेश अग्रवाल की मौत। कोर्ट ने यह आदेश पवन व अन्य की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी व अन्य के खिलाफ दायर 3.34 करोड़ रुपए की क्लेम याचिका खारिज करते हुए दिया। ईडाना माता ने 11 महीने बाद किया अग्नि स्नान। सलूम्बर में ईडाना माता ने 11 महीने बाद गुरुवार सुबह फिर अग्नि स्नान किया है। इसकी लपटें 12 फीट से ज्यादा ऊपर उठी थी। वहां मौजूद भक्तों ने अग्नि स्नान के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली माना और माता का जयकारा लगाया। गुरुवार सुबह करीब 8:50 पर माता जी के अग्नि स्नान की जानकारी सामने आई तो बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन। मान्यता है कि माता के प्रसन्न होने पर मंदिर में अग्नि प्रज्वलित होती है। इससे पहले माता जी ने 18 मार्च 2025 को अग्नि स्नान किया था। माना जाता है कि इसको देखने वाले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने को तैयार जयपुर का सवाईमान सिन्हा मेडिकल कॉलेज। दुनिया में सबसे ज्यादा बेड क्षमता वाला मेडिकल संस्थान बनने को तैयार। SMS से संबद्ध अस्पतालों में 7 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि इन प्रोजेक्ट पूरे होते ही SMS और इससे संबद्ध अस्पतालों की कुल बेड क्षमता करीब 9,500 हो जाएगी। ये विश्व के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक होगी। राज्य सरकार ने SMS से अटैच अस्पतालों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पूरे करने की डेडलाइन तय कर दी। सबसे चर्चित 1,200 बेड क्षमता वाला आयुष्मान IPD टावर जनवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा। राजस्थान के जालौर गांव वालों ने बनाया करोड़ों का स्कूल। गांव के बच्चों के लिए स्कूल भवन छोटा पड़ने लगा तो ग्रामीणों ने नई बिल्डिंग बनाने की मांग। सरकार ने जमीन दी लेकिन बजट अटका। हालात ऐसे थे कि बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती, बाथरूम तक नहीं था। ऐसे में गांव की सरपंच के ससुर और ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे खुद के दम पर स्कूल बनाएं। स्कूल से पास आउट पुराने स्टूडेंट, प्रवासी और गाँव के लोगों से करीब 4.50 करोड़ चंदा इकट्ठा किया और बच्चों के लिए भव्य स्कूल बना दिया।
हरियाणा रोडवेज की बस राजस्थान से चोरी। हरियाणा के हिसार डिपो की रोडवेज बस राजस्थान के भादरा बस स्टैंड से चोरी हो गई। चोर इस बस को फुल स्पीड पर दौड़ाते हुए 40 किलोमीटर दूर हिसार के गांव रावलवास तक ले गया। रास्ते में उसने टक्कर मारकर बिजली का पोल और मीटर तोड़ दिया। इसके बाद डर के मारे आरोपी बस को छोड़कर भाग गया। बस चोर करके ले जाते हुए चोर के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें एक 31 और दूसरा 37 सेकंड का है। दूसरे फुटेज में वह सड़क पर खड़ी खच्चर गाड़ी को बस से टक्कर मारता भी दिखाई दे रहा है। इन वीडियो के मिलने के बाद राजस्थान पुलिस की टीम ने दौड़ लगाई। भरतपुर में स्लीपर बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर में मां बेटे समेत 4 यात्रियों की मौत हो गई। 5 यात्री घायल हो गए। बस कासगंज उत्तर प्रदेश से जयपुर जा रही थी। इस दौरान सीवर पुल पर खड़े ट्रेलर में घुस टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस में फंसे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट सेवर थाना इलाके में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। अजमेर में सफाई कर्मी हड़ताल पर नहीं उठा। कचरा अजमेर में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर नगर निगम के 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारी गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मचारी रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और धरना। सफाई कर्मचारियों ने अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के बैनर तले कलेक्टर लोक बंधु को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दी। ज्ञापन के जरिए जल्द मांगों को पूरा करने की चेतावनी दी गई। प्रतापगढ़ से 200 किसान गुजरात के लिए रवाना। प्रतापगढ़ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जलग्रहण विकास खंड के तहत 200 किसानों का एक दल गुजरात के लिए रवाना हुआ है। ये दल 7 दिवसीय एक्सपोजर विजिट पर है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि, जल संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है। वाटरशेड सहायक अभियंता अखिलेश पटेल और जयेश सोमिया ने बताया, ये शैक्षणिक यात्रा कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेगी। राजस्थान में पीएम आवास और स्वनिधि योजना की प्रगति जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में नगर पालिकावार आवास निर्माण की वर्तमान प्रगति का जायजा लिया गया और लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को लंबित आवेदनों के निस्तारण की गति बढ़ाने के निर्देश। गोदारा ने कहा कि स्वीकृति योग्य आवेदनों तुरंत स्वीकृत कर आवेदकों को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।